आइए अभी वक्त है कि हम कलाम मुक़द्दस की तरफ रुजू लाएं। कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है अपनी तरबियत और रहनुमाई के लिए, नसीहत और इस्लाह के लिए, मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 28वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 10 आयत तक हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 28वां बाब, उसकी पहली 10 आयत में कुछ यूं मरकूम है। और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन पो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानंद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा सा हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला और उनसे कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। खुदावंद इस कलाम के सुर से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सिरों वाला और साहिब करामात है। खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। गुजरे हफ्ते के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। सेहत तंदुरुस्ती के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, दरख्वास्त करता हूँ कि तू ऐ खुदावंद मेरी कमज़ोरियों को जानता है, उन्हें अपने जोर में बदल दे। आज ऐ खुदावंद हमसे हम कलाम हो, और ऐ खुदावंद वो भेद, वो मकाशफात जो तूने खुदावंद इन ऐ खुदावंद कलाम के हिस्सों में पिन्हा रखे हैं, खुदावंद उनको हम पर जाहिर कर। और ऐ खुदावंद हमारी सहायता कर, हमारे ख्यालात और नजरियात ऐ खुदावंद तुझे पसंद आए। कामिल उस्ताद रूहुल कुद्दुस की सहायता मैसर हो। मेरा रुझान जिस्म है खुदावंद उसके कब्जा में रहे, और जितने लोग ऐ खुदावंद सुनते हैं, देखते हैं, हाजिर जमात में खुदावंद मौजूद हैं, ऐ खुदावंद उन सब की ऐ खुदावंद अक्ल व दानिश बख्श दे, ताकि कलाम मुक़द्दस को समझे और तेरे बेटे के जलाल का सबब हो। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। ये दिन जिनमें से हम गुजर रहे हैं, ये दिन वो दिन है कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा होने के बाद 40 दिन तक अपने शागिर्दों और दूसरे आम लोगों को गाहे बगाहे जो है वो दिखाई देता रहा। वो उनके साथ आ जाता और वो उसको ना पहचानते, वो अपने मकसद को उन पर जाहिर करता। जो ही उनकी आंखें खुलती, वो उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाता, चला जाता, और उनको यकीन होने लगता कि खुदावंद जो है वो जी उठा है। और आज हम उन तमाम हादसात के अंदर से
صرف ایک حادثے کو ہم نے چنا ہے کہ ہم سیکھیں کہ خداوند جو ہے وہ ان عورتوں کے اوپر کیوں ظاہر کیا انہوں نے اپنے آپ کو۔ یہ پہلا وقت ہے، پو پھٹتے وقت انجیل بیان کرتی ہے، صبح صبح منہ اندھیرے یہ چند عورتیں، ان میں سے کسی انجیل نے ایک کو مخاطب کیا ہے، کسی نے 2 کو مخاطب کیا ہے، کسی نے 3 کو مخاطب کیا ہے۔ تو اگر ہم ایک اندازن طریقے سے ان کی تعداد کو معلوم کرنے کی کوشش کریں تو یہ 7 سے 10 عورتوں کا ایک گروپ ہے جو شاگردوں کے ساتھ، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ منادی کرنے میں، منادی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ رہتی، سفر کرتی اور ان کی مدد کرتی تھیں۔ یہ سارا جو ہے وہ کلام مقدس میں قلم بند ہے۔ لوکا کی انجیل 24واں باب 10ویں آیت میں یہاں پر ایک اور عورت کا اضافہ کیا گیا جس کو یوانا کہا گیا، جس کا نام لیا گیا، اور وہ ہیرودیس کے دروگے کی بیوی تھی۔ جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں وہ مریم مگدلینی اور یوانا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں۔ تو اس سے ہمیں یہ گمان غالب ہوتا ہے کہ یہ عورتیں 7 سے 10 عورتوں کا جو ہے وہ گروپ تھی۔ آج ہم اس حوالے کے اندر سے 4 ایسی باتیں سیکھیں گے جن کے سبب سے خداوند ان عورتوں کے اوپر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلی بات ہے تسلی، اور دوسری بات ہے خداوند نے ان کو جو کہی 10ویں آیت میں وہ ہے، اس پر یسوع نے ان سے کہا ڈرو نہیں۔ پہلی بات ہے تسلی۔ جب ڈر آتا ہے تو تسلی بھاگ جاتی ہے اور اس کی جگہ پر دوسری بات جو ہے وہ جگہ لے لیتی ہے، اور جو دوسری بات ہم سیکھیں گے وہ ہے بے یقینی۔ یہ عورتیں کوئی تیاری کر کے نہیں آئی تھیں کہ ہم نے باغ گتسمنی میں جا کر خداوند کو ملنا ہے۔ یہ اس غرض سے نہیں آئی تھیں کہ خداوند جی اٹھا ہے اور ہم نے جا کر اس سے سب سے پہلے ملاقات کرنی ہے۔ یہ کوئی مقابلہ بھی نہیں تھا کہ کون پہلے آتا ہے۔ یہ دل کے اندر احساس کی بات ہے، یہ ان جذبوں کی بات ہے جو حقیقی طور پر جڑے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اس میسج کو اپنی ایسی پشت پناہی کے طور پر استعمال کیا کہ اس کو ایک تعلیم کے ستون کی طرح کھڑا کر لیا۔ یہ خاندانی سندیش ہے، یہ کوئی جماعتی اور تبلیغی میسج نہیں ہے کہ جاؤ اور جا کر میرے شاگردوں سے کہو کہ میں ان سے پہلے گلیل کو جا رہا ہوں، بلکہ یہ ایک خاندانی میسج ہے۔ اس نے کہا جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں اور وہاں وہ مجھے دیکھیں گے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عورتیں کوئی خاص عورتیں نہیں تھیں، کوئی بڑی نام لیوا اور نامور عورتیں جو ہیں وہ نہیں تھیں، بلکہ یہ ایسی عورتیں تھیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے بدروحوں اور بیماریوں سے آزادی حاصل کی تھی، اور انہوں نے وقف کر دیا تھا اپنے آپ کو خداوند اور شاگردوں کی خدمت کے لیے۔ لوکا کی انجیل 8واں باب اس کی پہلی 3 آیات لکھا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد یوں ہوا کہ وہ منادی کرتا
اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا، اور وہ 12 اس کے ساتھ تھے، اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی، یعنی مریم جو مگدلینی کہلاتی تھی، جس میں سے 7 بدروحیں نکلی تھیں، اور یوانا ہیرودیس کے دیوان خوزا کی بیوی، اور سوسنا اور بتیری اور عورتیں بھی تھیں جو اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ عورتیں کوئی خاص یا بہت ہی اعلیٰ رتبہ رکھنے والی عورتیں نہیں تھیں، بلکہ عام عورتیں تھیں، اور خداوند نے انہیں شفا دی ہوئی تھی، اور یہ خداوند کی پیروی میں اپنا مال اور اپنی خدمات جو ہے وہ پیش کرتی تھیں۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند سب سے پہلے ان کمزور عورتوں پر جب اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، کمزور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں، آپ اس کہانی سے واقف ہیں کہ جب انہوں نے جا کر شاگردوں کو یہ کہا کہ ہم نے مسیح کو دیکھا ہے، ہم نے ربی کو دیکھا ہے، وہ جی اٹھا ہے، تو انہوں نے ان کا یقین نہیں کیا، انہوں نے ان کا یقین نہیں کیا۔ اس غرض سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کمزور ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے اور تفتیش کی بات یہ ہے کہ خدا ہمیشہ کمزور کو استعمال کرتا ہے اس وقت جب بڑے بڑے نام لیوا قیادت کے رہنما جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ خدا ایک عام انسان کو پکڑ لیتا ہے، خدا ایک کمزور شخص کو پکڑ لیتا ہے اور اپنی قدرت کو دکھاتا ہے۔ جب سامریا کا محاصرہ ارام کا بادشاہ کر چکا تھا، لوگ اندر بھوکے مر رہے تھے، لوگ اپنے بچوں کو ذبح کر کر کے کھا رہے تھے، خداوند نے 4 کوڑیوں کو یوز کر لیا، 4 کوڑی استعمال کر لیے، لیکن ان کوڑیوں کا عزم کیا تھا؟ شہر میں اگر جائیں گے ہمیں کوئی اندر داخل نہیں ہونے دے گا، اور بھوک اندر بھی ہے، اگر یہاں پڑے رہیں گے دروازے پر تو بھی مر جائیں گے، چلو بن حدد کے لشکر کی طرف جاتے ہیں، ارام کے لشکر کی طرف جاتے ہیں، اگر انہوں نے کچھ کھانے کو دیا تو ٹھیک، نہیں مرنا تو ہمیں ہے ہی۔ وہ وہاں چلے اور خدا نے ان کے پاؤں کی آواز کو لشکروں کی پاؤں کی آواز میں بدل ڈالا، اور ارام کا لشکر گھبرا کر بھاگ گیا، اور اسرائیل سامریا میں آزاد ہو گئے، اور سارا لوٹ کا مال دروازے پر بکنا شروع ہو گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں تسلی پر۔ جب خداوند کسی کے دکھ کے عروج کو دیکھتا ہے، وہ اس کے درمیان اتر آتا ہے، وہ اس کو اپنی حضوری سے مستفیض کر دیتا ہے تاکہ وہ تسلی پائے۔ یہ عورتیں گھر سے نکلی تھیں ایک سبت منا کے، خوشبودار چیزیں لے کر کہ وہ اپنے ارمان، اپنے جذبات کا اظہار کریں گے، اس مردہ جسم کے اوپر خوشبودار چیزیں لگا کر۔ وہ خداوند کی لاش پر خوشبودار چیزیں لگانے کے لیے آئی تھی، لیکن جب یہاں آئی تو خداوند نے ان کو ایسی تسلی اور ان کی بے یقینی کا، ان کے ڈر کا ایسا علاج کیا کہ وہ اپنی خوشی کو چھپا نہ سکی، اور انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا کہ خداوند جی اٹھا ہے، ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، اس نے ہمارے ساتھ جو ہے
बातें की हैं। और ये मैं समझता हूं इन औरतों पर खुदावंद यीशु मसीह का अपने आप को जाहिर करना अल्लाह क़यादत के दरवाजे पर एक बड़ी दस्तक है। जब सब लोग खौफ और घबराहट की वजह से, डर की वजह से अंदर बैठे हुए हैं, हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, डर रहा है, मैं बाहर निकला मुझे पकड़ लिया जाएगा, मैं बाहर निकला मुझे मार दिया जाएगा। लेकिन ये चंद औरतें अपने एहसासात से मजबूर, अपने जज्बात के ताबे निकली हैं ताकि जाकर लाश पर खुशबू मले। इसलिए खुदावंद ने कहा 10वीं आयत के अंदर, डरो मत, डरो नहीं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं जी उठा हूं। अब मैं तुम्हें संभाल लूंगा, अब मैं तुम्हारे लिए हर एक उस चीज को जो है वो उसके साथ जंग करूंगा, लड़ूंगा जो तुम्हारे खिलाफ आएगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मिस्र से निकलते वक्त वो इस्राएल के लिए लड़ा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने मुल्क कैनान पर काबज होते हुए इस्राएल की मदद की। खुदावंद यीशु मसीह यहां उनको तसल्ली देता है कि डरो नहीं बल्कि मेरे भाइयों से कहो। तसल्ली के लिए हम मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब उसकी चौथी आयत देखते हैं। मुबारक है वो जो गमगीन हैं क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। कलाम मुकद्दस औरत को नाजुक ज़र्फ कहता है। पतरस का पहला खत उसका 3रा बाब उसकी 7वीं आयत के अंदर। और यही जो औरतें हैं इन्होंने जब जाकर पैगाम दिया, शागिर्दों को संदेश पहुंचाया कि खुदावंद जी उठा है, हमने उसको देखा है, तो शागिर्दों ने उसका यकीन ना किया बल्कि फिक्रमंदी से 2 लोग कब्र की तरफ दौड़े कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कोई उसे उठा के ले गया है, जैसा इन औरतों का ख्याल था कि हमारे खुदावंद को कोई उठा के ले गया है। लेकिन खुदावंद ने उन पर जाहिर किया कि वो जी उठा है। और यही आज की क़यादत, जो इस बात पर तो हम जोर देते हैं कि वो जी उठा है, लेकिन क़यादत और कौम दोनों ही पसमुर्दगी में पड़े हैं। और आज भी कोई सफेद बुराक पहने कमजोर शख्स को यह संदेश मिल सकता है कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। हम में से हर एक अपने आप पर गौर करे कि क्या हम जिंदा को मुर्दों में ढूंढ रहे हैं? क्या हम दूसरों के अफाल में मसीह को तलाश कर रहे हैं? हमारे अफाल जो है वो कहाँ है? हमारे अमाल जो है वो कहाँ है? अगर हम जिंदा हैं तो हमारी जिंदगी की नमूदो नुमाइश क्या है? हमारी जिंदगी का हासिल क्या है? और फिर दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि खुदावंद उनकी बेयकीनी को जो है वो यकीन में बदलता है, उनके डर को दूर करता है। क्या कहते हैं? मुझे ना छू, क्योंकि मैं अभी बाप के पास ऊपर नहीं गया। मखसूस अंदाज में उन्होंने मरियम मगदलीनी को बुलाया। मरियम मगदलीनी वो आवाज, वो अल्फाज पहचान गई और बेख्तियार उसके कदम छूने लगी और कहा, आए रबूनी, जिसका तर्जुमा है आए उस्ताद। और फिर तीसरे नंबर पर
इत्मीनान हासिल हुआ। इन औरतों से खुदावंद यीशु मसीह के मुलाकात करने का असबाब क्या है, वजूहात क्या है, क्यों वो इनसे मिला? ताकि वो उन्हें इत्मीनान दे सके। और खुदावंद ने कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। और कैसा इत्मीनान था उसका? उसके इत्मीनान को हम 33 साल से देख रहे हैं। उसके इत्मीनान को हमने 33 साल से जो है वो पढ़ा है, लिखा है, देखा है, बोला है, बयान किया है, लेकिन अपनाया भी है क्या? हमें मिला भी है क्या? दाऊद कहता है ज़बूर 119, 51 और 52 आयत में, मगरूरों ने मुझे बहुत ठट्ठों में उड़ाया, तो भी मैंने तेरी शरीयत से किनारा नहीं किया। ऐ खुदावंद, मैं तेरे कदीम अहकाम को याद करता और इत्मीनान पाता हूं। सलीब का मंजर, गिरफ्तार होने से लेकर सलीब तक कितने दुख, और उन दुखों के मुकाबले में कितना बड़ा इत्मीनान। पिलातुस कहता है, क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझे छोड़ देने का भी इख्तियार है और कत्ल करने का भी? तो खुदावंद ने कहा, अगर ये इख्तियार तुझे ऊपर से ना मिलता तो तेरा मुझ पर कोई इख्तियार नहीं था। और फिर यूहन्ना 14वें बाब की 27 आयत में लिखा है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान। बहुत जोर दिया है इस बात पर, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। जिस तरह दुनिया देती है, मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम्हें तसल्ली होनी चाहिए, तुम्हें बेयकीनी से बाहर निकलना चाहिए, तो ही मेरा इत्मीनान जो है वो तुम्हें मयस्सर रहेगा। और हम उसका इत्मीनान देखते हैं, पैदा होने से ही इस इत्मीनान के इम्तिहानात शुरू हो जाते हैं। जब वो इस दुनिया में आता है तो कई सैकड़ों हजारों बच्चों को मौत का मजा चखना पड़ता है। हेरोदीस उसकी हजूरी के डर से बहुत सारे बच्चे जो है उनको मरवा देता है। दूसरे नंबर पर 12 साल की उम्र में हैकल के फर्श के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है और वो आला उलमा के सवालात पर जवाबात दे रहा है और उनको जता रहा है कि तुम लोग खुदा के अहकाम और उसकी किताब से हटकर लोगों को तालीम देते और जिंदगी गुजारते हो। और वो हैरान है कि इस बच्चे के पास इतना इल्म कहां से आ गया। और ये कोई सिर्फ किताबी इल्म नहीं था, बल्कि ये हर उस बात का इल्म था जो उनकी जिंदगियों के ऊपर गालिब थे। और नंबर 3 पर यूहन्ना अस्तबागी के सामने बपतिस्मा लेते वक्त कितना बड़ा इत्मीनान है जब यूहन्ना कहता है कि मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आता है। कितनी बड़ी बात की है खुदावंद ने। अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें सारी रास्तबाजी को इसी तरह पूरा करना है। हम अपने नाम और औहदे के लिए कई लोगों को कुचल देते हैं। हम अपने नाम और औहदे के लिए हर तरह की जायज और नाजायज बात कर गुजरते हैं। फिर नहीं देखते कि हम कौन हैं, फिर नहीं देखते कि हमसे क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं लोगों की।
अर्ज व समा का मालिक कह रहा है, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमेशा बपतिस्मा छोटा बड़े से लेता है। और यूहन्ना कह रहा है, मैं इस जगह पर खड़ा होने के काबिल नहीं हूं कि मैं तेरे बड़े की जगह पर खड़ा हूं। तो खुदावंद कहते हैं, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमने सारी रास्तबाजी को इसी तरह पूरा करना है। इसीलिए उसने कहा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा बड़ा किया जाएगा। और फिर हम बियाबान में अबलीस के सामने उसका इत्मीनान देखते हैं। उसकी फर्जंदियत पर सवाल उठाया गया और आज तक उठाए जा रहे हैं। अगर तू खुदा का बेटा है, हम पर साबित कर। अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा, ये पत्थर रोटियां बन जाए, अपने दाएं नीचे गिरा दे। हमें देखना है कि वो तुझसे कितना प्यार करता है, क्योंकि वो कहता है, मैं अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। जो अपने बेटे के लिए ऐसा कहता है, क्या वो उसे इतनी अज़ियतों और दुखों में जाने दे सकता है? लेकिन ये बड़ी बात है, हमें सारी रास्तबाजी को इसी तरह पूरा करना है। और नंबर 5वें पर उसकी मसलूबियत के अंदर हम उसका इत्मीनान देखते हैं। पकड़वाए जाने से लेकर दफन होने तक, यशाया 53 में उसके बारे में बहुत खूबसूरत तस्वीर कशी की गई है कि वो उसे इस तरह ले गए जिस तरह बर्रे को ले जाते हैं। वो इस तरह खामोश रहा जिस तरह भेड़ बाल कतरने वालों के सामने खामोश रहती है। और नंबर 6 पर है जिंदा होने के बाद का इत्मीनान। मौत पर गालिब आया है। आज हम एक छोटे काम में फतह पाले तो हमारी तबीयत जो है वो खराब होने लगती है। वो मौत पर गालिब आया है। और क्या है? सिर्फ उसके चंद शागिर्दों को पता है कि वो जी उठा है। वो अपने चंद शागिर्दों पर जाहिर कर रहा है कि मैं जी उठा। वो उनको इत्मीनान दे रहा है कि मैं जी उठा हूं, फिक्र न करो, मैंने जो कहा था मैंने कर दिखाया है। क्या हमारे पास ऐसा इत्मीनान है कि हम बर्दाश्त कर सकें? और फिर 7वें नंबर पर वो आसमान पर उठाया गया, सऊद कर गया यहां से। और इत्मीनान देखें, अपना सब कुछ 11 लोगों को देकर चला गया और उनको कहा, जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, मैं तुम्हें देता हूं। जाओ, जाकर सबको मुझको शागिर्द बनाओ, और जो ईमान लाता है उसे बपतिस्मा दो, बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से। देखो, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। और आज जो उसके लोग पिस रहे हैं, उसका इत्मीनान देखें। खुदावंद की दानी तरफ सरफराज अपने खरीदे हुए लोगों को उनकी मुश्किलात में से गुजरने के लिए हिम्मत और ढारस तो देता है, लेकिन उनको मुखालफत पर उकसाता नहीं, क्योंकि उसने यूहन्ना और याकूब से कहा, तुम नहीं जानते कि किस रूह से हो। मैं लोगों को जिंदगी देने आया हूं और तुम जिंदगी लेने की बात करते हो। आइए आज हम भी अपने मकासद को समझ लें। आइए आज हम भी अपनी इस जिंदगी के अंदर इस मकाम को जान लें कि खुदावन हमसे क्यों मिलता है,
खुदावन हमारे साथ क्यों बात करता है, खुदावन हमारे ऊपर अपना आप क्यों जाहिर करता है। ये जिस्मानी तौर पर शायद ना हो सके, लेकिन हर रोज जब आप कलाम खोलते हैं, हर रोज जब आप दुआ में झुकते हैं, हर रोज जब आप कलाम को सुनते हैं, हर रोज जब आप किसी ना किसी अच्छी चीज का सामना करते हैं, तो दरअसल खुदावंद यीशु मसीह आप पर अपना इजहार कर रहा होता है। किन बातों के खिलाफ वो आपको तसल्ली देना चाहता है, किन बातों और कामों की बेयकीनी में से वो आपको निकालना चाहता है, वो अपना इत्मीनान आपको देना चाहता है। और चौथे नंबर पर वो ये चाहता है कि इन तीनों चीजों से वो आपके अंदर उम्मीद पैदा कर सके। आइए, अगर हमारी उम्मीद जो है वो कम हो रही है तो हमें वापस उसकी तरफ राग़ब होने की ज़रूरत है। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ फरमा है। दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरक़ात के साथ हो सकें। मेरे खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अबदी जिंदा नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। तेरे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद, तेरी सताइश करते हैं तेरे पैगाम के लिए। खुदावंद हमें तौफीक दे के हम तेरी वफादारी करें और तेरी ताबेदारी में लगे रहे। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं। फिर से खुदावंद हमें अपने वक़्त पर इकट्ठा कर रूद और विल्सन को ताकत देने के लिए खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं। यूसुफ को ताकत देने के लिए तेरा अजीम हाथ उसके साथ हो मेरे बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। मेरे खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं हमारी सारी फैमिलीज़ के लिए, ख़ानदानों के लिए। खुदावंद हर एक की हिफाजत कर, हर एक को अपने हाथ में महफूज रख और सारे कामों में खुदावंद उनकी मदद कर, सारे ज़रूरियात को खुदावंद तू पूरा कर, तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद हो खुदावंद, तेरी सताइश हो तेरे प्लान के लिए, तेरे नक्शे के लिए। खुदावंद इस मुल्क पर रहम कर और तेरी फतह इस मुल्क के साथ हो, तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अबदी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।